दुल्हन के लिए उपटन बनाने की घरेलू विधि। बेसन, हल्दी, चंदन पाउडर, गुलाब जल और दूध मिलाकर उपटन तैयार करें। इसे चेहरे, गर्दन या चाहें तो पूरे शरीर पर भी लगा सकती हैं। सूखने पर गुनगुने पानी से धो लें। इससे त्वचा में नेचुरल ग्लो आता है, दाग धब्बे मिटते हैं और त्वचा नर्म मुलायम होती है। 1 कप मसूर दाल, पिसी हुई 1/4 कप बेसन, आधा कप ओटमील पाउडर, 8-9 बादाम पिसे हुए, 1/4 कप कच्चे चावल पिसे हुए और चुटकी भर हल्दी। सबको मिला लें। इसमें गुलाब जल या दही मिला सकती हैं। इसे रब करते हुए अप्लाई करें, क्योंकि यह स्क्रब की तरह भी काम करता है। बादाम विटामिन ई से भरपूर है, तो यह त्वचा को पोषण भी देता है। चावल स्किन लाइटनिंग एजेंट हैं, जबकि हल्दी एंटीसेप्टिक है। दही व गुलाब जल दाग धब्बों को दूर करते हैं और मसूर दाल व ओट स्क्रब है। ब्रेड क्रम्स 4 स्लाइस से बने हुए 2-2 टेबलस्पून बेसन, गेहूं का आटा, नींबू का रस, ककड़ी का रस, आलू का रस और मलाई, चुटकी भर हल्दी। सबको मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे चेहरे व गर्दन पर रब करते हुए अप्लाई करें और तब तक रब करते रहें जब तक कि यह पेस्ट सूखकर पाउडर जैसा न बन जाए। गुनगुने पानी से धो लें। यह बहुत ही अच्छा फेयरनेस उपटन है। यह त्वचा के डार्क पैचेस को हटाकर बेहतरीन रिजल्ट देता है। 6-7 ब्लांच्ड आलमंड छिले हुए, आधा कप फ्रेश क्रीम। बादाम को रात भर क्रीम में भिगो कर रखें। अगले दिन 2 टेबलस्पून तिल का तेल और 1 टेबलस्पून तुलसी पाउडर इसमें मिलाएं। इन सबको मिलाकर फूड प्रोसेसर में 1 मिनट तक प्रोसेस करें। इस पेस्ट को नहाने से पहले रोजाना फेस पर रब करें। यह उपटन बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। हल्दी, चंदन, बेसन, गुलाब की पंखुड़ियाँ, नीम के पत्ते। नीम के पत्तों को धोकर 1 ग्लास पानी में उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो उतार लें। ठंडा होने पर पानी को छानकर आगे इस्तेमाल के लिए एक बोतल में भरकर फ्रिज में रख दें। इसमें से 2 टेबलस्पून नीम का पानी एक बाउल में लें। इसमें 1-1 टीस्पून बेसन और चंदन पाउडर मिलाएं। चुटकी भर हल्दी मिलाएं। गुलाब की ताज़ा पंखुड़ियों को क्रश करके इसमें मिलाएं। सारी सामग्री को मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे चेहरे व गर्दन पर आधे घंटे तक लगाकर रखें। फिर धो लें। इस उपटन के गुणों को सील करने के लिए चेहरा धोने के बाद लाइट मॉइस्चराइजर लगा लें। जौ के आटे में हल्दी, थोड़ा सा नमक और कच्चा दूध मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे उपटन की तरह लगाएं। सूखने पर रब करके छुड़ा लें। इससे त्वचा मुलायम और कांतिमय हो जाएगी। ग्लिसरीन, नींबू का रस और गुलाब जल को समान मात्रा में लेकर मिलाकर फ्रिज में रख दें। इसे चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएं। त्वचा में खूबसूरत निखार आ जाएगा। सबसे सुंदर दुल्हन बनने के अनकहे ब्यूटी सीक्रेट्स। टमाटर और खीरे। चाहते हैं कि शादी वाले दिन चेहरे में चमक और लाली रहे तो शादी वाले दिन के 6 महीने पहले से ही अपने डाइट में टमाटर और खीरे को शामिल करें। टमाटर और खीरे तीनों टाइम खाएं। इससे चेहरे में पानी रहेगा और चेहरा टमाटर की तरह लाल फुला हुआ और फ्रेश दिखेगा। नींद और डाइट। शादी के 6 महीने पहले से ही 8-10 घंटे की नींद लेनी शुरू कर दें। इससे चेहरे में आए दाग धब्बे और डार्क सर्कल हट जाएंगे। साथ ही खूब ज्यादा पानी पीना शुरू कर दें। इससे शरीर की सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी। गोल्डन फेशियल। शादी के 5 महीने पहले से ही गोल्डन फेशियल करवाना शुरू कर दें। लड़कियां शादी के 3 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले फेशियल करवाती है, जिससे 2 दिन के अंदर ही फेशियल की चमक खत्म हो जाती है। एक्सरसाइज शुरू करें। शादी के दिन परफेक्ट दिखने के लिए सबसे जरूरी है कि बॉडी फिट और स्लिम रहे। इसके लिए शादी के 6 महीने पहले से ही एक्सरसाइज शुरू कर दें और रूटीन डाइट लें। अपनी डाइट में सब्जियां अधिक शामिल करें। स्क्रब भी करें। त्वचा सबसे ज्यादा काली और फीकी डेड सेल्स की वजह से होती है। त्वचा पर से डेड सेल्स हटाने के लिए उसे स्क्रब करें। स्क्रब करने से त्वचा की डेड सेल्स हट जाती है और त्वचा शाइन करने लगती है। स्क्रब करने के लिए घर में बने चावल का इस्तेमाल करें। इस स्क्रब से डेड सेल्स के साथ ब्लैकहेड्स भी हट जाते हैं। पैर और हाथ। शादी के 3-4 महीने पहले से रात में हाथ और पैर की ऑलिव ऑयल से मालिश करके सोएं।
इससे हाथ पैर साफ रहेंगे और उनमें नमी रहेगी। साथ ही एड़ियों को इग्नोर न करें। इसे अच्छे से रात में साफ कर इसमें ग्लिसरीन लगाकर सोएं। शादी के दिन एड़ी पर लोगों की पड़ी नजर मुश्किल से ही हटेगी। शादी से पहले दुल्हन के लिए चमकदार त्वचा पाने के टिप्स। विटामिन सी। हम लोगों ने काफी जगह पढ़ा और सुना है कि विटामिन सी हमारी त्वचा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, पर हम नींबू, संतरा, अमरूद, कीवी, पपीता विटामिन सी से भरपूर इन खाद्य पदार्थों को अपनी दिनचर्या में शामिल नहीं कर पाते। इसलिए वक्त आ गया है कि जब कभी भी आपको समय मिले आप इन्हें ग्रहण करें। विटामिन सी स्वस्थ और चमकदार त्वचा पाने के लिए सबसे सस्ता और आसानी से मिल जाने वाली प्राकृतिक सामग्री में एक है। ये त्वचा कोशिकाओं के नुकसान पहुंचाने वाले ऊतकों को न केवल नष्ट करता है अपितु कोलेजन संश्लेषण की सुविधा द्वारा त्वचा का नए सिरे से सृजन भी करता है और त्वचा को हमेशा युवा बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी, अंगूर, जामुन भी ले सकते हैं। ये प्राकृतिक के उन खाद्य पदार्थ में से आते हैं जो आपकी सुस्त पड़ी त्वचा में जान डाल देते हैं। विटामिन ई। इन दिनों कई कॉस्मेटिक उत्पादों में विटामिन ई काफी मात्रा में होने का दावा किया जाता है और आपको विटामिन ई से आपकी त्वचा पर होने वाले प्रभावों से आपको अवगत कराया जाता है। आपकी ये ब्यूटी क्रीम्स काफी अच्छी हो सकती है, पर अगर आप पूर्णतः इन पर निर्भर है तो ये आपके लिए सुखद नहीं है। आप इन ब्यूटी क्रीम्स के साथ साथ अपने आहार में एवोकाडो, नारियल, जैतून, बादाम को जोड़ने की कोशिश करें। विटामिन ई युक्त ये पदार्थ आपकी त्वचा के अंदर तक नमी पैदा करते हुए चेहरे पर पड़ी लाइनों को मिटाने के साथ साथ त्वचा साफ और पहले की तरह चमकदार बनाने में आपकी मदद करते हैं। हल्दी। शादी से पहले एक दुल्हन की त्वचा पर हल्दी का उपटन भी लगाया जाता है। भारतीय विवाह में दुल्हन के शरीर पर हल्दी लगाने की अलग से रस्म की जाती है, इसलिए ये कहने की जरूरत नहीं कि हल्दी आपकी त्वचा के लिए कितनी अहम है। आप इसको व्यंजनों में इस्तेमाल के साथ साथ दूध के साथ भी शामिल कर सकती है। आपको ये बात सदैव याद रखनी चाहिए, रक्त में किसी भी तरह का दोष होने से आप अपनी त्वचा में रंगत नहीं ला सकती। हल्दी एक प्राकृतिक घटक है जो त्वचा की अधिकतर समस्याओं से छुटकारा दिलाती है। हल्दी के आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल से भी आपको बचना चाहिए। एलोवेरा। अभी कुछ वर्षों पहले तक कोई एलोवेरा उर्फ घृत कुमारी का नाम तक नहीं जानता था, पर अपने सौंदर्य लाभ की वजह से आज इसका नाम न सिर्फ घर घर पहुंचा ही नहीं बल्कि कई बड़ी ब्यूटी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स में भारी मात्रा में एलोवेरा इस्तेमाल कर रही है और इन्हीं कारणों से एलोवेरा दुनिया भर में अत्यधिक लोकप्रिय हो रहा है। आप एलोवेरा को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके मुहासे और त्वचा के पुराने से पुराने दाग मिटा सकती है। आप एलोवेरा को सलाद, रस, शरबत के रूप में भी इस्तेमाल करके आसानी से चेहरे पर अधिक दृढ़ता और ताजगी पा सकती है। इन खाद्य पदार्थों से रहे दूर। ऊपर दिए गए अच्छे खाद्य पदार्थ के साथ साथ अगर आप शादी से पहले चीनी और मिठाई, चाय, कॉफी, शीतल पेय, तला हुआ भोजन और मैदा से अपने आप को दूर रख पाती है तो ये शादी के दिनों में आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा होगा। बस इन खाद्य पदार्थों के साथ साथ आपको जरा सी अपनी स्वस्थ आदतों में सुधार करते हुए पर्याप्त रक्त संचरण सुनिश्चित करने के लिए 8 घंटे के पर्याप्त नींद के साथ साथ त्वचा में कसाव और उचित ऑक्सीजन के लिए रेगुलर व्यायाम को अपने दिनचर्या में स्थान देना होगा। शादी से 1 महीना पहले सौंदर्य निखारने के उपाय। क्लीजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग को अपने स्किन केयर रूटीन में शामिल करें। अपनी स्किन और हेयर प्रॉब्लम्स के लिए स्किन एक्सपर्ट से मिलकर सलाह लें। अपने ब्यूटिशियन से रेगुलर स्किन ट्रीटमेंट और फेशियल का शेड्यूल तय कर लें। सप्ताह में 1 बार स्क्रब करें ताकि मृत त्वचा से छुटकारा मिले और चेहरे पर नजर आए हेल्दी चमक। रात को सोने से पहले मिल्क पाउडर या दूध चेहरे पर लगाएं। ये भी क्लींजर का काम करता है। नींबू का रस और कच्चा दूध मिलाकर रोज रात को सोने से पहले चेहरे पर लगाएं। ऐसा हफ्ते में 3 बार करें। ये एस्ट्रोजेंट का काम करता है और इससे कॉम्प्लेक्शन में निखार भी आता है। ब्यूटी डाइट लें, यानी ऐसी डाइट लें जिससे खूबसूरती निखरे। सुपर फूड जैसे बेरीज और एवोकेडो को अपने डाइट में शामिल करें। विटामिन ई रिच फूड लें या फिर विटामिन ई सप्लीमेंट लें। इससे त्वचा खूबसूरत बनेगी। डिटॉक्स डाइट प्लान करें। सलाद, फल खाएं। खूब सारा पानी पिएं। इससे आपका वजन तो कम होगा ही,
डिटॉक्सिफिकेशन भी होगा, जिससे त्वचा पर ग्लो आएगा। जब भी वक्त मिले, आलू की स्लाइस काटकर चेहरे पर रब करें। ये नेचुरल ब्लीच का काम करता है, जिससे कॉम्प्लेक्शन में निखार आता है। अपने हेयर स्पा और ब्यूटी सैलून में वापस जाकर सलाह लें कि अगर कोई समस्या है तो कैसे ठीक किया जाए, जैसे अंडर आई सर्कल, फटी एड़ियां, ड्राई हेयर या डैड्रफ आदि। यही सही समय है जब आपको अपना मेकअप और कॉस्मेटिक्स खरीदने चाहिए। उन्हें ट्राई करके देखें और अगर आपको उनसे एलर्जी वगैरह भी हो रही हो तो आपके पास पूरा 1 महीना है उसे ठीक करने के लिए। अपने नाखून बढ़ाना शुरू कर दें। मैनीक्योर पेडोक्योर करवाएं। अगर आपका वजन थोड़ा ज्यादा है तो अपने डायटिशियन से सलाह लेने का सही समय है। 1 महीने में आप सही डाइट व एक्सरसाइज से 5-6 किलो तक वजन कम कर सकती हैं। बॉडी वैक्स करवाएं और देख लें कि आपको यह सूट करता है या नहीं। अगर नहीं, तो आप ब्लीच कर सकती हैं। जब 3 हफ्ते रह जाएं, तो कोई भी नया ब्यूटी ट्रीटमेंट या प्रोडक्ट ट्राई न करें। रेगुलर फेशियल व ब्यूटी ट्रीटमेंट्स ही करवाएं। 3-4 हेयर स्टाइल्स ट्राई करके देख लें कि आपको कौन सा स्टाइल फाइनल करना है। जंक फूड एकदम बंद कर दें। जब भी बाहर जाएं, तो सनस्क्रीन के साथ साथ छतरी, स्कार्फ व सन ग्लासेस भी साथ रखें प्रोटेक्शन के लिए। जब 2 हफ्ते ही रह जाएं, तो अक्सर होने वाली दुल्हन को घर पर ही रहने की सलाह दी जाती है। ऐसे में बेहतर होगा कि इंडोर एक्सरसाइज व योगा करें। नींद पूरी लें, रिलैक्स करें। बालों को अगर थोड़ा ट्रिम करवाना हो तो करवा लें। अगर बाल ड्राई हैं, तो हर तीसरे दिन गर्म तेल की मालिश करें। ऑलिव या आलमंड ऑयल लें। हेयर कलरिंग करवाना चाहती हैं तो कम से कम 2 हफ्ते पहले करवा लें, ताकि हेयर कलर सेट हो सके। स्ट्रेस लेवल बढ़ जाने के कारण स्किन ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है और पिंपल्स वगैरह भी होने लगते हैं। अपने ब्यूटी एक्सपर्ट से पहले ही पिंपल्स के लिए ट्रीटमेंट पूछ लें, ताकि आप समय पर इनसे छुटकारा पा सकें। रिलैक्स रहें और खूब सारा पानी पिएं। एक्सफोलिएट करें। ट्राई एंड टेस्टेड फेशियल मास्क यूज करें। 1 हफ्ते पहले लास्ट मिनट ट्रायल्स कर लें, लेकिन जितना संभव हो तनाव न लें और रिलैक्स रहें। फेशियल के 2 दिन बाद स्किन खूबसूरत लगती है, इसलिए शादी के 2 दिन पहले ही फेशियल शेड्यूल करें, ताकि शादी के दिन आपकी स्किन ग्लो करे। फेशियल कई तरह के होते हैं। अपनी स्किन के अनुसार आप चाहें तो पल, गोल्ड, ऑक्सी या डायमंड फेशियल करवा सकती हैं। बॉडी मसाज, ब्लीचिंग, वैक्सिंग, पेडिक्योर, मैनिक्योर करवा लें। रोजाना 2 ग्लास अतिरिक्त पानी पिएं। शादी के दिन दिखना है परफेक्ट तो बचें इन गलतियों से। बालों को तौलिया से बांधना। शैम्पू के बाद बालों को देर तक बांध कर रखने से न सिर्फ बालों की कंडीशनिंग खत्म होगी बल्कि ये अधिक उलझेंगे और ज्यादा गिरेंगे। बालों को खुला रखकर तौलिए से पोंछें और फिर चौड़े दांत वाले कंघे से झाड़कर छोड़ दें। मुहासे फोड़ना। मुहासे दिखते ही उन्हें फोड़ने की आपकी गंदी आदत न सिर्फ चेहरे पर उनके निशान छोड़ने का सबब होती है बल्कि यह कई प्रकार के संक्रमणों का बुलावा हो सकती है। मेकअप ब्रश साफ न करना। खास मौके पर आप मेकअप तो खूब करती हैं लेकिन ब्रश कभी साफ ही नहीं करती। यह आपके चेहरे पर होने वाले मुहासे या ब्लैकहेड्स की वजह हो सकता है। मेकअप में ही सो जाना। रात में सोने से पहले अगर आप अपना मेकअप नहीं उतारती हैं तो त्वचा की सारी नमी खत्म हो जाती है और मुहासे का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे में शादी के दिन तक आप कितना भी फेशियल कराएं, कोई फायदा नहीं होगा। सोने से पहले चेहरा अच्छी तरह साफ करें। दुल्हन के मेकअप के टिप्स। ब्राइडल बुकिंग 4 से 5 हफ्ते पहले कराएं ताकि सौंदर्य विशेषज्ञ आपको आपकी त्वचा संबंधित जानकारियां दे सके। मेकअप सुंदरता को निखारने के लिए करें, न कि अपनी वास्तविकता को दबाने के लिए। अगर आपकी शादी दिन के समय है तो मेकअप थोड़ा हल्का और अगर रात में है तो मेकअप थोड़ा गहरा रखें। मेकअप से पहले फेस ट्रीटमेंट जरूर लें। मेकअप से पहले त्वचा की ग्रूमिंग अवश्य करें। स्किन टोन और ड्रेसअप को देखते हुए ब्लश लगाएं। आई मेकअप करते समय आंखों पर फाउंडेशन लगाएं। इससे आंखें खूबसूरत दिखेंगी। लिप मेकअप के लिए लिपस्टिक लगाने से पहले लिप बेस लगाएं। फिर लाइनर लगाकर शेड को फील करें। उसके बाद शाइनर या लिप ग्लॉस का इस्तेमाल करें। इससे होंठ खास लगेंगे।
फाउंडेशन हमेशा स्किन टोन से एक टोन वाइट लें। आईब्रोज का मेकअप पूरा मेकअप होने के बाद करें। पलकों पर ट्रांसपेरेंट मस्कारा लगाने से आंखें अट्रैक्टिव लगती हैं। हाथों में भी फाउंडेशन लगा सकते हैं। ट्रांसल्यूसेंट पाउडर फाउंडेशन के बाद पूरे फेस पर लगाएं। इससे मेकअप लंबे समय तक टिका रहेगा। मेकअप के पहले फेस पर बर्फ लगा सकते हैं। इससे भी मेकअप टिका रहता है। मेकअप करते समय शरीर के हर हिस्से पर ध्यान दें। गंदे हाथ पैर आपकी सुंदरता को खराब कर सकते हैं। मेकअप चेहरे की बनावट और रंग को ध्यान में रखते हुए करें। मेकअप और ड्रेस के रंग तथा डिजाइन का तालमेल होना जरूरी है। मेकअप और जेवर का तालमेल होना भी जरूरी है। आंख और होठ के मेकअप पर अधिक ध्यान दें। अपनी ड्रेस से मैच करती हुई लिपस्टिक खरीद ले ताकि बाद में लिपस्टिक खराब होने पर अपनी लिपस्टिक से उसे ठीक कर सकें। दुल्हन बनने जा रही हैं तो करें इन ब्यूटी टिप्स का प्रयोग। क्लीनिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। इसे बिना फेल आपको नियमित तौर पर करना होगा, जिससे आपकी त्वचा चमकदार और जवां दिखे। टोनिंग करना ना भूलें क्योंकि इससे आपके चेहरे के पोर्स टाइट होंगे और बारीक लकीरें भी छुप जाएंगी। वहीं मॉइस्चराइजर लगाने से चेहरे की नमी बनी रहती है, जिससे त्वचा हमेशा मुलायम नजर आती है। स्क्रब करने से त्वचा की डेड सेल्स हट जाती है और त्वचा शाइन करने लगती है। इसके अलावा अगर ब्लैकहेड्स की समस्या है तो वह भी दूर हो जाती है। इसे फेस वॉश करने से पहले करें। आप चाहें तो घर पर स्क्रब तैयार कर सकती हैं। इसके लिए आपको चावल प्रयोग करना होगा। फेशियल, शादी से 6 महीने पहले फेशियल करवाना शुरू कर देना चाहिए और वह भी नियमित तौर पर। और अगर आपके पास अब समय नहीं है तो हफ्ते में एक बार गोल्ड फेशियल करवाएं। घरेलू उपचार या क्लिनिकल सेटिंग। अगर आपके चेहरे पर एक्ने मार्क या सनबर्न हो गया है और आपके पास अब ज्यादा समय नहीं है तो आप क्लिनिकल सेटिंग में साफ और बेदाग त्वचा पा सकती हैं। इसके अलावा अगर आपके पास अभी काफी समय है तो आप घर पर तैयार उपटन और फेस पैक्स का प्रयोग कर सकती हैं। कोमल हाथों और पैरों के लिए रात को सोने से पहले अपने हाथों और पैरों को ऑलिव ऑयल से मसाज करें। इससे हाथ और पैर मुलायम बनेंगे। नहाने के वक्त पैरों की एड़ियों को प्यूमिक स्टोन से रगड़कर साफ करें। हेयर रिमूवल, शादी के पहले अपनी आईब्रो को एक अच्छा शेप दें। यही नियम शरीर के अन्य भागों जैसे हाथ और पैरों पर भी लागू होता है। जिम, अगर आपके पेट के आसपास काफी चर्बी जमी हुई है तो शादी के 4 महीने पहले ही जिम में स्लिम डाउन सेशन बुक करवा लें। इसके अलावा अपने आहार पर भी ध्यान दें। मैनीक्योर और पेडिक्योर, चमकदार पैर और हाथ आपकी सुंदरता में और 4 चांद लगा सकते हैं। आपको नियमित रूप से पेडिक्योर और मैनीक्योर करवाते रहना चाहिए। स्पा और मसाज, यह किसी के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कामकाजी महिला हैं और शरीर में थकान भरी हुई है तो आप स्पा जाकर मसाज आदि ले सकती हैं। इससे आपके शरीर में जान आ जाएगी। नींद और डाइट, शादी के पहले नींद पूरी कर लेना बहुत जरूरी है। कम सोने की वजह से आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं। आपको दिन में 8-10 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए। इसके अलावा आपको खूब ज्यादा पानी पीना चाहिए जिससे शरीर की सारी गंदगी बाहर निकल जाए। बैलेंस डाइट भी लें, जिसमें खूब सारी हरी सब्जियां और फल हों। यूं दिखेगी दुल्हन कुछ स्पेशल। 1. बेस्ट ब्यूटिशियन चुनें। खास दिन की तैयारी के लिए बेस्ट ब्यूटिशियन चुनें। लगभग 3 महीने पहले से स्किन ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दें, साथ ही बालों के लिए स्पा और पैक वगैरह लगाना शुरू करें। ब्यूटिशियन से इस बारे में बात करें और अपनी स्किन टोन और स्किन टेक्सचर के हिसाब से उसे ट्रीट करें। 2. मेकअप ट्रायल जरूर लें। शादी वाले दिन तैयार होने से पहले कंप्लीट लुक में तैयार होकर देखें, जिससे यदि किसी भी चीज में कुछ बदलाव करने हो तो समय रहते किए जा सकें। साथ ही आप पर क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं इसकी जानकारी भी आपको हो जाएगी। 3. प्री ब्राइडल भी बेहद जरूरी। शादी के दिन से लगभग 3 या 4 दिन पहले प्री ब्राइडल लें, क्योंकि फेशियल का ग्लो आने में 3 दिन लगते हैं, साथ ही आईब्रो बनने के बाद लगभग इतने दिन में ही अपने ठीक शेप में लगती है। ब्यूटी ट्रीटमेंट के दौरान अगर कोई जगह लाल या कहीं चकत्ते हो गए हैं तो वो भी इतने दिन में ठीक हो जाते हैं।
कई लड़कियां एक दिन पहले प्री ब्राइडल लेती हैं जो गलत है। 4. ड्रेस को ध्यान में रखकर हो मेकअप और बाल। चाहे आप खुद तैयार हो रही हो या पार्लर में, लेकिन मेकअप और हेयर स्टाइल ड्रेस को ध्यान में रखकर करना चाहिए। ड्रेस का चुनाव तो जाहिर है कि स्किन टोन को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा। ड्रेस फाइनल करने से पहले उसे पहनकर जरूर देखें। 5. स्पेशल दिखना है, कोई और नहीं। मेकअप करते या कराते वक्त ये ध्यान रखें कि मेकअप से आपको खूबसूरत दिखना है। यह अवधारणा बिल्कुल गलत है कि दुल्हन का मेकअप डार्क होना चाहिए। बहुत ज्यादा डार्क मेकअप भी चेहरे का लुक खराब कर देता है, साथ ही बहुत स्पार्कलिंग या चमकीला लुक भी अच्छा नहीं लगता, साथ ही फोटो में भी वाइट स्पॉट नजर आते हैं। इसलिए मेकअप में शिमा का प्रयोग भी ज्यादा न करें। 6. केवल चेहरा ही नहीं, बाकी पार्ट्स का भी रखें ध्यान। यह भी ध्यान रखें कि चेहरे पर मेकअप के साथ ही गर्दन, कमर आदि जो भी जगह हाईलाइट हो रही हो, उन सभी जगहों पर फाउंडेशन लगाकर स्किन को एक जैसा किया जाए, जिससे फोटो में चेहरा अलग और गर्दन और हाथ अलग ना नजर आए। 7. डाइट और रूटीन का रखें ध्यान। शादी के दिन से 3 महीने पहले से ही अपना डाइट चार्ट सुधार लें। फ्रूट और जूस रोज लें। साथ ही पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, जिससे आपके चेहरे पर नेचुरल ग्लो आएगा। रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें, जिससे आंखों के काले घेरे खत्म होंगे और आप हेल्थी लगेंगी। व्यायाम को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। 8. मेकअप प्रोडक्ट का चुनाव। अगर पार्लर में तैयार हो रही हैं तो भी अपने मेकअप प्रोडक्ट लेकर जाएं। ब्यूटिशियन से लिस्ट पहले ही तैयार करवा लें कि क्या क्या चाहिए। मेकअप प्रोडक्ट वाटरप्रूफ या मिनरल होने चाहिए, जिससे ज्यादा देर टिके रहें। साथ ही अच्छी कंपनी के ब्यूटी प्रोडक्ट ही लें, जिससे आपकी स्किन को भी कोई नुकसान ना हो। 9. ज्वेलरी। आपके गहनों का चुनाव भी बेहद ध्यान में रहकर करें। वजन में बहुत भारी गहने पहनने से आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए ऐसे गहने चुनें जो देखने में भारी लगे लेकिन वजन कम हो। खासकर नाक की नथ, कान के झुमके आदि को लंबे समय तक पहनना मुश्किल हो जाता है। 10. टचअप। तैयार होने के बाद भी कुछ टचअप का सामान साथ में रखें। आशीर्वाद सेशन बहुत लंबा होता है, ऐसे में जो भी आपके साथ हो उसे ध्यान रखने के लिए कहे कि जहां भी मेकअप फैलता नजर आए उसे ठीक कर दे। खासकर लिपस्टिक के साथ ऐसा बहुत होता है कि नथ के बार बार टकराने से इधर उधर फैल जाती है। दुल्हन के लिए स्किन केयर टिप्स। स्किन केयर के लिए विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल करें। विटामिन सी स्किन के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते जो त्वचा को हमेशा जवां बनाए रखते हैं। सूर्य की हानिकारक किरणों से भी यह त्वचा का बचाव करते हैं। विटामिन सी सीरम आपकी स्किन को रिंकल फ्री रखता है और आपको देता है सॉफ्ट, स्मूथ स्किन। स्किन को अच्छी तरह मॉइस्चराइज करने के लिए थिक, क्रीमी बॉडी बटर्स का इस्तेमाल करें। बॉडी बटर्स त्वचा को पोषण देते हैं और उनमें त्वचा के लिए जरूरी विटामिन्स और पोषक तत्व होते हैं। इनमें कोकोनट ऑयल, बटर और बीवैक्स होता है, जो त्वचा को हेल्दी रखता है। ये खासतौर से त्वचा के ऐसे हिस्सों के लिए और भी फायदेमंद होते हैं जिन्हें हम स्किन केयर में नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कोहनियां, घुटने और एड़ी आदि। इसे चेहरे पर कभी भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि चेहरे की त्वचा शरीर की त्वचा से पतली होती है और बॉडी बटर्स से चेहरे पर एलर्जी या पिंपल्स की समस्या हो सकती है। अपनी स्किन को सूट करता हुआ बॉडी बटर सिलेक्ट करें। टिंटेड मॉइस्चराइजर से आपको कई तरह के फायदे हो सकते हैं। यह त्वचा को नेचुरल ग्लो देता है। आपको फाउंडेशन की भी जरूरत नहीं होगी। यह इंस्टेंट मॉइस्चराइज करके स्किन को अच्छा कवरेज भी देता है, दाग धब्बे छिपाकर स्किन को इवन टोन देता है। इसे खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि यह लाइट और नॉन ग्रीसी हो, इसमें सन प्रोटेक्शन भी हो और आपकी स्किन टोन से मैच करता हो। इसमें मौजूद शिया बटर स्किन को मॉइस्चराइज करता है और इसमें मौजूद विटामिन ए त्वचा का लचीलापन बढ़ाकर उसे यंग रखता है। फेस और बॉडी के बाद अक्सर एड़ियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। आप अच्छा सा फूट स्क्रब रखें, जो एड़ियों की डेड स्किन को हटाकर उसे नर्म मुलायम रखे। साथ ही स्क्रबिंग से ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा और एड़ियों में जमी गंदगी भी साफ होगी। दुल्हन के लिए शादी से पहले ब्यूटी टिप्स। शादी के 20 दिन पहले ही दुल्हन को फेस पैक लगाना शुरू कर देना चाहिए।
इसके लिए 1 चम्मच बादाम तेल, 1 चम्मच चंदन, चुटकी भर हल्दी, 2 चम्मच दही, 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच मसूर दाल पीसा हुआ। सभी मिश्रण का अच्छे से पेस्ट बनाकर चेहरे, त्वचा, हाथ, पांव, एड़ियां, कोहनी, गले व त्वचा पर रोज 10 मिनट के लिए लगातार लगाएं। इससे त्वचा व कोहनी, एड़ियों, उंगलियों से कालापन गायब करने में जादुई असर करता है और दुल्हन को पहले से भी और ज्यादा खूबसूरत बनाने में सहायक सिद्ध है। यदि चेहरे, गालों पर हल्की झुर्रियां दिख रही हो तो लाल पके टमाटर व पका पपीते दोनों का गुदा झुर्रियों वाली जगह पर हल्की मसाज लगाने से झुर्रियां शीघ्र मिट जाती है। बालों का भी विशेष ध्यान दें। बालों पर कलर, स्ट्रेटनिंग, ट्रिमिंग इत्यादि नहीं करवाना चाहिए। इसका बालों पर बुरा असर पड़ता है और झड़ना, टूटना, दोमुही होना आदि समस्याएं हो जाती है। बालों पर मेहंदी पैक ही लगाएं, जो कि हम पहले भी आपको अपने लेख में बता चुके हैं। मेहंदी बालों के लिए प्राकृतिक कंडीशनर है। इसे सप्ताह में 1 बार ही लगाएं। तनाव या टेंशन फिक्र में न रहें। बालों के लिए विटामिन ई, आयरन, प्रोटीन युक्त सात्विक भोजन का ही सेवन करें। हाथ पांव की मैनिक्योर व पेडिक्योर घर पर ही करना ज्यादा अच्छा व फायदेमंद है। सहा जाने वाला गर्म पानी के पैरों को ब्यूटी स्टोन से हल्के रगड़कर धोएं। पानी में गुलाब जल, ग्लिसरीन मिला लें। यह प्रक्रिया सप्ताह में 3 दिन करें। शादी के दिनों में खान-पान का खास ध्यान देना चाहिए। तेलीय पकवानों को खाने से बचें। फल, दूध, हरी सब्जियों का ज्यादा सेवन करें। पौष्टिक आहार ही लें। तली भुनी व मसालेदार खाने से परहेज करें। पानी ज्यादा मात्रा में पिएं, वरना त्वचा में पिंपल्स, मुहासे हो सकते हैं। रोज एक्सरसाइज व योगा करें। एक्सरसाइज व योगा आपको फिट लचीला रखेगी व मोटा नहीं होने देगी। आंखों के नीचे ब्लैक स्पॉट होने पर खीरा व केला का पेस्ट बनाकर सप्ताह में 2 बार लगाएं। या फिर ग्लिसरीन व गुलाब जल से कोहनी, उंगलियां, डार्क जगह पर हल्दा रगड़े, इससे डार्क स्पॉट मिट जाते हैं। शादी के समय फिक्र ज्यादा होती है, इसलिए चैन की नींद सोए। 8 घंटे रोज सोना स्वास्थ्य के लिए अति लाभदायक है। इससे आप फुर्तीला व चुस्त महसूस करेंगे। शादी के 2 दिन पहले फेशियल करवाना फायदेमंद सिद्ध होता है, क्योंकि फेशियल अपना सही रंग 48 घंटों के बाद ग्लो देना शुरू करता है। दुल्हन के लिए खास घरेलू उपाय। साफ सफाई। रोज रात को सोते वक्त और सुबह किसी अच्छे क्लीजर से चेहरे की सफाई करें। फेस मास्क। फेस मास्क हफ्ते में 2 बार लगाएं। यह चेहरे को ताजगी व त्वचा को कसावट देगा। त्वचा के अनुरूप फेस मास्क लगाएं, बेहतर होगा हर्बल फेस मास्क का उपयोग करें। मॉइस्चराइजर। यह आपकी त्वचा से अतिरिक्त तेल खींच लेता है और यदि क्लींजर का इस्तेमाल करने के बाद भी त्वचा पर गंदगी रह गई, तो उसे भी साफ कर देता है। साथ ही इसके इस्तेमाल से त्वचा के पोर भी सिकुड़ जाते हैं, जिससे ज्यादा इकट्ठी नहीं हो पाती। सनटैन। विवाह संबंधी कार्यों के सिलसिले में अक्सर बाहर जाना होता है। सूर्य की तेज किरणें आपकी त्वचा को कांतिहीन बना देती है। धूप में निकलने से पहले अपनी त्वचा के प्रकार के मुताबिक सनस्क्रीन लगाएं। वैक्सिंग। विवाह के 6 हफ्ते पहले वैक्सिंग करवा लें। 6 हफ्तों में बाल पुनः पूरी तरह विकसित हो जाते हैं। अब शादी के ठीक पहले वैक्सिंग करवाने से त्वचा साफ, सुंदर, कोमल दिखेगी। हेयर स्टाइल। शादी पर हेयर स्टाइल कैसी रहेगी, ये पहले से तय करें। यदि छोटे बालों वाली स्टाइल सूट करती हो तो 6 हफ्ते पहले बाल ट्रिम कटवा लें। बाद में कोई दूसरी हेयर स्टाइल बिल्कुल न करवाए जो पहले कभी न करवाई हो। स्टाइल जितनी सहज हो, उतना ही अच्छा। हेयर ड्रायर। कुछ हफ्ते पहले से हेयर ड्रायर और वॉल्यूमनाइजर का इस्तेमाल बंद कर दें। शादी और उसके बाद के अवसरों पर यूं भी इनका काफी इस्तेमाल करना पड़ता है। तेल। अच्छी शैम्पू। शैम्पू से पहले गर्म तेल को बालों में अच्छी तरह मालिश करें। बालों में अच्छी तरह मालिश करें। बालों में कंडीशनर भी शादी तक न लगाएं। दुल्हन की सुंदरता बढ़ाने के लिए अपनाइए ये ब्यूटी टिप्स। डार्क सर्कल्स को कम करें। डार्क सर्कल्स की समस्या कई लड़कियों को होती है, जिससे आसानी से छुटकारा नहीं मिलता। शहनाज हुसैन ने इसके लिए भी टिप्स दी है। उनके अनुसार आई एरिया को बादाम तेल से कम 2 मिनट तक के लिए मसाज करना चाहिए।
1 महीने तक रात को सोने से पहले यह प्रयोग करने पर फायदा मिलता है। नेचुरल फेस स्क्रब। त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटाने के लिए स्क्रब बहुत जरूरी होता है। आप घर पर भी स्क्रब बनाकर त्वचा में निखार ला सकते हैं। इसके लिए चावल के पाउडर में दही मिलाएं और इसमें कुछ बूंदे गुलाब जल की डाल ले। अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगा के रगड़े, उसके तुरंत बाद अपने चेहरे को धो ले। इससे आपकी त्वचा में जल्द ही फर्क नजर आएगा। स्किन टोनिंग। स्किन की देखभाल करने के लिए टोनिंग भी बहुत जरूरी है। इसके लिए ठंडे गुलाब जल में कॉटन डुबाकर इसे पूरे चेहरे पर लगाए और सूखने के लिए छोड़ दे। फ्रूट मास्क। त्वचा की देखभाल के लिए फलों का मास्क भी बहुत बेहतर होता है। फलों का मास्क बनाने के लिए पपीता, संतरा, सेब और केला, इन सभी फलों को मिक्स करके पीसकर पेस्ट तैयार कर ले। 30 मिनट के लिए इसे चेहरे पर लगाए और बाद में चेहरा धो ले। इससे चेहरे पर ठंडक भी पहुंचेगी, साथ ही यह चेहरे की डेड स्किन को भी साफ करेगा और त्वचा का कालापन भी हटाएगा। रूखे होठों के लिए चेहरे की त्वचा की देखभाल के साथ लिप केयर भी जरूरी है। अगर होंठ रूखे होंगे तो दुल्हन की लिपस्टिक अच्छी नहीं लगेगी। अगर आपके होंठ फटे हैं और काले हो गए हैं तो होंठों में थोड़ी मलाई और हल्दी मिलाकर रोज रात को सोने से पहले लगाएं। कुछ ही दिन में होंठ मुलायम और सुंदर हो जाएंगे। आप चाहे तो बादाम का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चेहरे के लिए फायदेमंद दही। दही न केवल खाने के लिए फायदेमंद है, बल्कि त्वचा को निखारने के लिए इसे लाभदायक माना गया है। दही में 1 चुटकी हल्दी पाउडर डालें। अब इसे अपने चेहरे पर लगाएं और कुछ देर रखने के बाद ठंडे पानी से धो लें। इससे चेहरा न केवल चमकेगा बल्कि मुलायम भी होगा। तरबूज का जूस। शहनाज के मुताबिक तरबूज का जूस अच्छा स्किन टोनर है। यह त्वचा के रूखेपन को भी कम करके चेहरे को रिफ्रेश और कोमल बनता है। इसका रस चेहरे पर 20 मिनट तक लगाए रखें, फिर पानी से धो ले। ऑयली स्किन के लिए मास्क। हर त्वचा के लिए अलग अलग उपाय है। अगर आपकी त्वचा ऑयली है तो 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बना ले। अब इसे चेहरे पर लगाए और कुछ देर सूखने दे। त्वचा में तुरंत ही असर दिखने लगेगा। रूखी त्वचा से छुटकारा। रूखी और बेजान त्वचा से निजात पाने के लिए 1 चम्मच शहद में अंडे की सफेद जर्दी मिला ले और अब इसको अपने चेहरे पर 30 मिनट तक लगे रहने दे। कुछ देर बाद इसे धो ले। आपकी त्वचा निखरी और मुलायम दिखने लगेगी। दुल्हन बनने जा रही हैं तो खूबसूरत त्वचा पाने के लिए ध्यान में रखें ये बातें। स्किन की क्लीनिंग। जब हमारे चेहरे पर सारे दिन की धूल मिट्टी पड़ती है तो हमारे चेहरे की खूबसूरती खराब हो जाती है। ऐसे में चेहरे की ग्लो खराब हो जाती है। चेहरे में ग्लो लाने के लिए रात के समय स्किन की क्लीनिंग करना बहुत ही अच्छा होता है। स्किन की क्लीनिंग करने से स्किन के पोर्स खुल जाते हैं और चेहरा साफ हो जाता है। आप घर पर ही शहद और नींबू का पेस्ट बनाकर चेहरे को क्लींज कर सकती हैं। मसाज। चेहरे की मसाज करने के लिए आपको किसी अच्छी क्वालिटी की क्रीम का उपयोग करना चाहिए। मसाज करते समय क्रीम में पानी की कुछ बूंदें साथ में चेहरे पर लगाते रहें। चेहरे की मसाज 2-3 मिनट तक ऊपर की ओर करें और बाद में चेहरे को गीले कपड़े से पोंछ लें। एलोवेरा और शहद। अगर आप चाहती है कि आप चेहरा कोमल, मुलायम और साफ रहे तो इसके लिए आप 1 महीने तक शहद और एलोवेरा जेल को हर रोज 20 मिनट तक चेहरे पर लगाकर रखें और सूखना पर इसे पानी के साथ धो दें। आँखों की झुर्रियाँ। हमारी आँखों के आसपास की त्वचा काफी मुलायम होती है। इन पर झुर्रियाँ पड़ जाने पर यह खराब सकती है, इसलिए इन पर झुर्रियाँ न आए इसके लिए आप आँखों के नीचे की जगह पर हर रोज बादाम तेल के साथ 2 मिनट तक मसाज करें। स्किन टैनिंग। स्किन टैनिंग के लिए चेहरे को ठंडे रोज वाटर में कॉटन बॉल्स डुबोकर पोंछिए। जब यह सूख जाए ते बाद में इस जगह पर बादाम का तेल लगा लें। रूखे होंठ। अगर आपके होंठ रूखे हो गए हो तो उन्हें कोमल बनाने के लिए इन पर बादाम का तेल लगा सकती है। स्ट्रेस दूर करें। टेंशन के कारण हमारी त्वचा काली और झुर्रियों भरी दिखने लगती है। साथ ही इससे चेहरे का ग्लो भी चला जाता है। ऐसे में आपको हर रोज वॉक, जॉगिंग, योगा और लंबी सांस खींचने वाले व्यायाम करने चाहिए। ऐसा करने से आप शारीरिक और दिमागी तौर पर भी फिट रहेंगी। गर्मी के मौसम में दुल्हन के लिए ब्यूटी टिप्स। चेहरे को दिन में 2 बार साफ करें।
रात को बिस्तर पर जाने से पहले चेहरा जरूर धोएं। मेकअप के साथ सोना नुकसानदेह होता है। मेकअप रिमूवर को अच्छी तरह हटा लें, क्योंकि कुछ रिमूवर त्वचा पर तैलीय अवशेष छोड़ देते हैं, जो कई बार धोने से भी साफ नहीं होते। मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। एक दुल्हन के लिए रोज 2 बार मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करने की सलाह के पीछे कारण यह है कि इससे उसका मेकअप उस खास दिन तक बिल्कुल सटीक हो जाता है। यह छोटे हिस्सों में नहीं सिमटता और सहजता से फैलता है और फिर कोई परत भी नहीं बनाता। 1 महीने तक ऐसा करें। सनस्क्रीन लोशन तत्परता से लगाएं। धूप में बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन लोशन का इस्तेमाल जरूर करें। 30 से 50 SPF की मात्रा पर्याप्त होगी। अगर आपको ज्यादा देर तक धूप में रहना हो तो हर 2 घंटे में इस प्रक्रिया को दोहराएं। हर हफ्ते DIY उपचार लें। सप्ताह में 1 बार घर पर फेस पैक लगाएं। तैलीय त्वचा के लिए मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक तो शुष्क त्वचा के लिए मधु आधारित पैक का इस्तेमाल करें। त्वचा रोग विशेषज्ञ से परामर्श लें। अगर आप मुंहासों या त्वचा के रंग में परिवर्तन आदि का सामना कर रही हैं तो शादी से 3 महीने पहले त्वचा रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें। कुछ फेशियल की मदद लें। जब तक आपके त्वचा रोग विशेषज्ञ इसके लिए मना नहीं करते, आपको कुछ फेशियल करा लेने चाहिए। शादी से पहले 2-3 फेशियल काफी होते हैं। फेशियल शादी के पहले कार्यक्रम से कम 48 घंटे पहले जरूर हो। अगर आप पहली बार फेशियल कराने जा रही हैं तो शादी के 1 माह पूर्व के बजाय इसे 2-3 महीने पहले कराएं ताकि पता चल सके कि वह आपकी त्वचा के अनुकूल है या नहीं। अंतिम 30 दिनों में कुछ नया न अपनाएं। शादी के ठीक पहले नए उत्पाद आजमाना ठीक नहीं होगा। एक स्वस्थ दिनचर्या, आहार और 8 घंटे की नींद आपके लिए जरूरी है। गर्मियों में ब्राइडल मेकअप के दौरान ध्यान रखें ये बातें। मेकअप रखें लाइट और सॉफ्ट। ग्लोइंग स्किन, सॉफ्ट आईज, रोजी चीक और लिप्स, ये 3 स्टेप आपको गर्मी में नेचुरल लुक देने का काम करेंगे। इसलिए मेकअप को लाइट और सॉफ्ट ही रखें, ताकि पसीने से आपका मेकअप खराब न हो। आजकल ब्राइडल मेकअप में शिमर लुक ट्रेंड में है, इसलिए आप शिमर फाउंडेशन यूज करें, इससे पूरे चेहरे पर चमक आ जाती है। वाटरप्रूफ फाउंडेशन बेहतर है। गर्मियों में वाटरप्रूफ फाउंडेशन का ही चुनाव करें। लेकिन चेहरे पर लिक्विड या क्रीमयुक्त फाउंडेशन लगाते समय आप किसी ठंडी जगह पर खड़ी हो जाएं। इससे मेकअप करते समय पसीना नहीं आएगा और फाउंडेशन सही तरह से लग जाएगा। अगर आपकी त्वचा ऑयली है तो ऑयल फ्री फाउंडेशन लगाएं। फाउंडेशन लगाने के बाद चेहरे पर पाउडर का टच दें। चेहरे पर किसी तरह के निशान हो, मुहासे या फुंसी हो, वहां फाउंडेशन लगाने से पहले कंसीलर लगाएं। फाउंडेशन लगाने के बाद नाक, जॉ लाइन और ठुड्डी के आसपास की त्वचा पर कॉम्पैक्ट लगाएं। कॉम्पैक्ट लगाते समय त्वचा को हल्का सा स्ट्रेच करें, ताकि कॉम्पैक्ट फेस पर एकसार मिल जाए। अगर ब्लशर यूज कर रही हैं, तो पाउडर वाला ब्लश ही चुनें। नहीं बहेगी लिपस्टिक। अब बारी आती है लिपस्टिक लगाने की। गर्मियों में होंठों पर लिपस्टिक लंबे समय तक टिकी रहे, इसके लिए पहले होंठ पर हल्का फाउंडेशन लगाएं। उसके बाद लिपस्टिक का एक कोट लगाएं। फिर लिप लाइनर से होंठों को सही शेप दें। लेकिन ध्यान रहे, लिप लाइनर का कलर लिपस्टिक से मिलता जुलता ही हो। अगर जरूरत न हो तो लाइनर का इस्तेमाल करने से बचें। लिप लाइनर लगाने के बाद होंठों पर अपनी मनपसंद लिपस्टिक ब्रश की मदद से लगाएं। गर्मियों के लिए मैट लिपस्टिक सबसे अच्छी रहती है। लिपस्टिक में फ्यूशिया, पिंक, पीच, चेरी कलर ट्रेंड में है। आंखों के लिए, शादी या अन्य पार्टी में भीड़ तो होती ही है। ऐसे में हल्का पसीना आने पर भी आंखों का मेकअप खराब होने लगता है। इससे बचने के लिए आंखों का मेकअप करते समय लिक्विड आईलाइनर के बजाय वाटरप्रूफ लाइनर इस्तेमाल में लाएं। आंखों के ऊपर पाउडर बेस्ड आईशैडो लगाएं। दुल्हन के मेकअप में आंखों को स्मोकी लुक देने के लिए 2-3 रंगों के आई लाइनर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आंखें उभरी हुई लगती हैं। काजल लगाने से पहले आंखों के नीचे कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएं, फिर काजल लगाएं। इससे काजल फैलेगा नहीं। ब्लश का रंग ड्रेस से मैच कराएं। ब्लश ऑन दुल्हन की ड्रेस से मैच करता हुआ हल्का लगाएं। इससे दुल्हन का मेकअप नेचुरल दिखेगा। ब्लश में लाइट शेड जैसे पिंक,
पीच कलर यूज करें।